नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था 120 तक। नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखेंगे 121 क्वेश्चन से। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे कहते हैं। ए अघोष, बी सघोष, सी अल्पप्राण और डी महाप्राण। तो क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे डी आंसर हो जाएगा इसका महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है। ए चिन्हों का, बी संकेतों का, सी ध्वनि का और डी वर्ण का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें कहते हैं। ए ह्रस्व स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी प्लुप्त स्वर और डी अनुस्वार। तो क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार एवं पंचमाक्षर का सही प्रयोग किस युग्म में है। जैसे याद दे रखा है हिंदी, यहाँ पे ऊपर बिंदी लगी है तो हिंदी, ऐसा गंगा, सी चंबल और डी ठंडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, विसर्ग का उच्चारण के समान होता है। ए म, बी ह, सी प और डी या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखेंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, गंगा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ए नदी, बी जाह्नवी, सी अतिसौरभ और डी नदा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जाह्नवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ए सुग्रीव, बी सुरगीव, सी सुगीव और डी सुगीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, यद्यपि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। यद्यपि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो हम इसका आंसर देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर, यदि धन अपि, बी यदि धन अपि, सी यद धन अपि और डी यदि धन अपि। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि धन अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, विष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन अमृत, बी अमृत, सी सुरा और डी हलाहल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ए अभिभावक, बी अतिरिक्त, सी रिक्त और डी अतीत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, दिनानुदीन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए अव्ययभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और डी बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ए बहुत अलग रहना, बी बहुत पास रहना, सी आसपास अलग रहना, डी बहुत दूर भाग जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बहुत अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ए कान में तेल डालकर बैठना, बी होशियार होना, सी ध्यान न देना
और डी ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ध्यान न देना। देखेंगे 134 भंवर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ए भंवर, बी भंवर, सी भंवर और डी भंवर। तो इसका शुद्ध रूप हमको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। ए अनुप्रांस प्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो इसका उपयुक्त का मतलब आग्रह का विलोम शब्द चुनना है। ए विग्रह, बी साग्रह, सी निराग्रह और डी दुराग्रह। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी दुराग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी, वाक्य में प्रयुक्त सामासिक शब्द का निर्धारण करके बताएं उसमें कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ए शांति, बी निर्वेद, सी भगवत भक्ति और डी शोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 विभाव के भेद होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन है 140 अत्यानंद में निम्न में से कौन सी संधि है? अत्यानंद में निम्न में से कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि और डी अयादि संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 141 जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। ए खा, बी का, सी गा और डी चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 व्याकरण के विभाग है। व्याकरण के विभाग है। ए केवल वर्ण विभाग, बी केवल शब्द विभाग, सी केवल वाक्य विभाग और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134 इनमें आयोग वह स्वर है। ए पा, बी मा, सी आ और डी अम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है। ए कृपालु, बी आंसू, सी शिशु और डी दयालु। यानी कि इसमें जो गलत शब्द है वो हमको चुनना है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145 अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। ए पा, बी बा, सी या और डी मा। अर्ध स्वर वाला व्यंजन इसमें से हमको अलग करना है। तो क्या हो जाएगा? सी या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए मरुत, बी सलील, सी सरिता और डी उदक।
कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ए दुराग्रह, बी निर्भय, सी निभाया और डी निर्भय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए समाधनगम, बी संधनगम, सी संगधनमा और डी समधनगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी समधनगम। नेक्स्ट है 149, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रलय का विलोम शब्द बताना है। ए सृष्टि, बी पुष्टि, सी निकाय और डी निलय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सृष्टि। प्रलय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रलय का विलोम शब्द हो जाएगा सृष्टि। क्वेश्चन है 150, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ए अभिमान, बी अभागा, सी अज्ञान और डी आसमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, पीताम्बर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास और डी बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ए लापता होना, बी खूबसूरत होना, सी बेवकूफ़ होना और डी कोमल होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लापता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153, अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ए अंगीठी, सी अंगीठी, सी अंगीठी और डी अंगीठी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अंगीठी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 2, सी 5 और डी 9। तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, सी उपमा अलंकार और डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तामसिक, तामसिक का विलोम शब्द बताना है। नैतिक, ए नैतिक, बी लौकिक, सी आध्यात्मिक और डी सात्विक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद को बताइए। ए न्यायाधन लय, बी न्यायधन लय, सी न्यायधन आलय और डी न्यायाधन आलय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी न्यायधन आलय। क्वेश्चन है 158, उल्लिखित पंक्तियों में से विभत्स रस वाली पंक्ति को चुनिए। यानी उल्लेखित जो पंक्तियां हैं उनमें से हमको विभत्स रस वाली पंक्ति को चुनना है।
ए एक और अजगर ही लखी एक और मृग राया विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाया। बी एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। सी स्वान अंगूरीन काटी काटी के खाद विधाता सिर पर बैठियो काग आँख दोऊ खात निकारत। नेक्स्ट है हाथी जैसी चाल है गेंडे जैसी खाल तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे सी गाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वान अंगूरीन काटी काटी के खात विदारता सिर पर बैठियो काग आँख दोऊ खात निकारत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सो बिंधियो आगे कौन हवाल। तो इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताना है। ये पंक्तियाँ दे रखी हैं, इनमें हमको छंद बताना है। तो इसका पहला दे रखा है रोला, बी उल्लास, सी बरबे और डी दोहा छंद। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोहा छंद। 160 निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ए दुर्गम, बी निश्चल, सी उज्ज्वल और डी राजेंद्र। तो इनमें से विसर्ग संधि हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 161। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं? ए व्याकरण, बी वाक्य, सी शब्द और डी पद। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। तद्भव शब्द का अर्थ है? ए उससे उत्पन्न, बी उससे विपरीत, सी उससे सुनना और डी उससे कहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए उससे उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 163। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं? ए देशज, बी संकर, सी संकर और डी विदेशी। तो कौन से शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण का अर्थ छांटिए। ए कुशल, बी सकुशल, सी अकुशल और डी सक्षम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। आना जाना इसमें निम्न का उदाहरण है? ए विपरीतार्थक युग्म, बी पर्याय युग्म, सी अनेकार्थी और डी सार्थक निरर्थक युग्म। तो इसमें किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए विपरीतार्थक युग्म, यानी विपरीतार्थक युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए सर्वरी, बी भूतेश और डी सी भूप, डी आर्य पुत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 167। विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ए विष्णोपासक, बी विष्णु, सी वैष्णव और डी उपासक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वैष्णव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ए अनु धन आया, बी अनु धन आय, सी अनु धन अय और डी अन धन वय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनु धन अय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ए विस्तार, बी निस्तार, सी संक्षिप्त और डी संक्षिप्त। तो विस्तृत का हमको विलोम शब्द बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ए निकम्मा, बी नीरज, सी नीरा और डी नीरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए निकम्मा। क्वेश्चन नंबर 170 है। शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास और डी द्विगु समास। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172। सिक्का जमाना यानी मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? सिक्का जमाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ए प्रभाव जमाना, बी पैसा इकट्ठा करना, सी पैर जमाना और डी बैठ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रभाव जमाना। क्या हो जाएगा? प्रभाव जमाना, यानी सिक्का जमाना जो मुहावरा है उसका अर्थ हो जाएगा प्रभाव जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173। शूद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ए शूद्र, बी शूद्र, सी छद्र और डी शूद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 174। देख रावा माथ ही नीज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? ए करुण रस, बी वीर रस, सी अद्भुत रस और डी शांत रस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175। लता भवन ने प्रकट थे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधि, जलद पटल विलगाई। यानी उपरोक्त जो दे रखा है अलंकार, तो इसमें कौन सा अलंकार है हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए श्लेष अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी उपमा अलंकार और डी अनुप्रास अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, यानी किस यथार्थ का हमको विलोम शब्द बताना है। ए काल्पनिक, बी मौलिक, सी अनुदित और डी अयथार्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए काल्पनिक। यथार्थ का काल्पनिक विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 है। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ए मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ, बी मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ, सी मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, डी मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद ही आनंद हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178, माखन चोर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्दों की सही जोड़ी है। बाण और तालाब, तो ए सरसिंधु, बी कृपाण उद्धि, सी सर शर और डी सेंधव पुष्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शर और सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास और डी द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए द्वंद्व समास।